साथियों, मैं नवलेश कुमार आज आपको इंटर और मैट्रिक के कुछ सिलेबस जो फाइनल एग्जाम 2023 में होने वाले हैं उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। आइए समझिए और किस तरह के स्ट्रेटेजी को आप अपनाएंगे कि 2023 में बेहतर आप नंबर स्कोर कर पाएंगे, किस प्रकार आप कैसे तैयारी करें, इसके बारे में हम लोग समझते हैं कुछ समय में। देखिए यहाँ इंटर और मैट्रिक के बारे में हम लिख चुके हैं। यहाँ फाइनल एग्जाम 2023 के बारे में हम आपको बता रहे हैं। अब यहाँ इंटर के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंटर जो है इसमें हम तैयारी कैसे करें, क्या होता है, किस तरह से करना है। तो देखिए पहले कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि जितने भी क्वेश्चन हैं उसका ऑब्जेक्टिव आपको मिल रहा है, उसमें 50%। जैसे थ्योरी में अगर फर्स्ट में यहाँ 3 सब्जेक्ट का अगर साइंस से है तो पकड़ बेहतरीन होना चाहिए आपके पास, वो है आपका पीसीएम। अगर अदर में आप बायोलॉजी ले चुके हैं तो बायोलॉजी से भी आप उसके बारे में हम बताएंगे कैसे क्या करना है। तो देखिए पी से फिजिक्स हो गया, सी से केमिस्ट्री और एम से मैथ। तो फिजिक्स का थ्योरी अगर देखा जाए तो 35 नंबर का करता है, यानी टोटली आपका परीक्षा जो होगा 70 मार्क्स का होगा, यानी 70 मार्क्स का होगा ये आपका फिजिक्स में। यहाँ हम लिख देते हैं फिजिक्स में टोटल 70 मार्क्स का होगा आपके पास। अब एक चीज यहाँ ध्यान रखना है कि 70 में 30 यानी 100 में 30 जो है वह प्रैक्टिकल के लिए निकल जाएगा। पहले यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, 30 आपका प्रैक्टिकल के लिए निकल गया। अब यहाँ होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल उठता है कि अगर हम सब्जेक्टिव में कुछ भी नहीं लिखे और केवल प्रैक्टिकल में नंबर आ जाता है 30 में 28 या 29, सब्जेक्टिव में 10 या 5 नंबर आ जाते हैं, तो क्या हम उससे पास कर जाएंगे? तो उसके बारे में इसमें हम लोग जान रहे हैं। तो देखिए फिजिक्स में 70 मार्क्स का आपको मिलेगा, तो इसमें क्या होगा कि 50%, यानी 50% जो आपका होगा ऑब्जेक्टिव होगा और 50% आपका सब्जेक्टिव होगा। तो 50 में यानी 35 नंबर क्या हो गया आपका, 35 आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, 35 आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। अब ये ऑब्जेक्टिव जो है बिहार बोर्ड एक अच्छा काम कर रही है कि ये ऑब्जेक्टिव अब दोगुना दे रही है। जैसे 35 ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, पहले 42 दिया जा रहा था, अब दिया जा रहा है आपके लिए इसका 2 गुना, यानी 70 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो थोड़ा सा जो विद्यार्थी पढ़ने में तेज होगा, थोड़ा जो मेहनत किया होगा, अच्छा स्कोर कर लेता है, क्योंकि 70 नंबर यहाँ देखिए आपको मिल रहा है और 70 में आपको मात्र 35 चाहिए, 70 क्वेश्चन में मात्र 35 चाहिए। तो अब देखेंगे कि इसमें कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है, यानी कौन सा ऐसा क्वेश्चन को हम टच करें, कौन सा ऐसे क्वेश्चन को हम बनाएं। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जब इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो देखना है कि सबसे इजी क्वेश्चन, आसान, जिसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उसको आपको इसमें बनाना है। ना कि कोई न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न हो तो उसको आप सॉल्व करने के फेर में लगिएगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो 70 में आपका 35 क्या करना है, ऑब्जेक्टिव स्कोर करना है। आप कहीं से बना सकते हैं, हो सकता है 1 नंबर आपको आ रहा है और एकाएक 10 नंबर आ गया, 10 नंबर भी बना सकते हैं। एकाएक 80 नंबर 70 नंबर आ गया, उसको भी बना सकते हैं। एकाएक 65 आ गया, उसको भी बना सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है कि सीरियल नंबर से बनाना है, और जैसे आप बनाएंगे उसी प्रकार OMR शीट में आपको फिल करना होगा वहाँ। तो यहाँ तक समझ गए कि ऑब्जेक्टिव कैसे बनाना है, जो आपसे बन जाएगा। ये नहीं देखना है कि बगल में कौन बना रहा है, जो आपसे बन जाएगा उस ऑब्जेक्टिव को आपको बनाना है। उसके बाद में रहा 35 नंबर का आपका सब्जेक्टिव। तो इसमें अब क्या करना है, जब 35 नंबर का जो सब्जेक्टिव आएगा, इसमें 35 नंबर का जो आपका सब्जेक्टिव आएगा, इस सब्जेक्टिव में अब देखना है कि आसानी से कौन आप बना सकते हैं। और ये भी सब्जेक्टिव का एक कंडीशन है कि इसमें 5 नंबर के 3 प्रश्न होंगे, 5 नंबर के 3 प्रश्न होंगे, यानी 15 हो गया। और 10 नंबर के 20 प्रश्न होंगे, 2 नंबर के 10 प्रश्न होंगे, इस तरह से रहता है। 2 नंबर के 10 प्रश्न, 2 नंबर के 10, तो ये कितना हो गया, 10 गुना 20, टोटल को ऐड करिएगा तो कितना हो गया, 35 नंबर का। अब इसमें भी जो होता है 10 को जो आप 2 नंबर के क्वेश्चन, अब तो 3 नंबर के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे,
3 नंबर के क्वेश्चन पहले आते थे, अब हटा दिया गया है। तो ये 10 जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये 10 क्वेश्चन नहीं रहता है, 20 क्वेश्चन रहता है। इस 20 में 2 बनाना है, यानी सब्जेक्टिव में जो 35 नंबर से आपसे पूछा जाएगा उसमें जो 5 नंबर के क्वेश्चन रहेगा वह 3 क्वेश्चन रहेगा, यानी 6 क्वेश्चन रहेगा, वो भी क्वेश्चन डबल होगा। और उसमें सर आपको 3 बनाना है। फिर 10 क्वेश्चन जहां आपको बनाना है, इसमें भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 में सर आपको 10 बनाना है। इतना आसान है। अब इसमें देखना है कि आपसे कौन हो रहा है। जो क्वेश्चन आपसे ऑटोमेटिक देखते ही लगे कि हाँ ये हम बना सकते हैं, उसी क्वेश्चन को आपको टच करना है, ना कि बगल में कोई विद्यार्थी बना रहा है तो उसको बनाना है ना। ऐसे ही मेरा भंडारी भी किया था, है ना, देख के छाप दिया फटाफट, लो जी फेल कर गया, तो दोबारा उसको एग्जाम दिया तो फिर टॉप किया। तो ध्यान थोड़ा सा रखना है इसमें कि ये स्ट्रेटेजी को आप अपनाइएगा तो बेहतर स्कोर आप कर दीजिएगा। कम समय में ये पढ़ने का ये टारगेट बता रहे हैं आपको। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव जो है आपका 2 गुना रहेगा, यानी 35 गुना 70 रहेगा, वही बनाना है जो आपको आ रहा हो। सॉल्व करने वाला पर नहीं जाना है। उसके बाद में सब्जेक्टिव में जब जाइएगा तो सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन डबल रहेंगे, सब क्वेश्चन डबल, यानी 2 नंबर के 10 क्वेश्चन को बनाना है, लेकिन रहेंगे 20 क्वेश्चन। फिर 5 नंबर के 3 क्वेश्चन वहां आपको बनाना है, लेकिन रहेंगे 6 क्वेश्चन। तो इस टाइप के आप क्वेश्चन को ऐसे करके 70। अब देखिए टोटल कितना हो गया आपका, 70 नंबर यहाँ फाइनली हो गया। अब एक कंडीशन इसमें बता देते हैं कि जो विद्यार्थी को लगता होगा कि अगर मान लीजिए कि केवल प्रैक्टिकल में हमारा नंबर आ जा रहा है 25 है, इसमें 5 या 6 नंबर आ रहा है, तो फिर आपके नंबर में स्टार लग जाएगा। देखिए इस तरह से लग जाता है। जब आपका मार्कशीट आएगा ना, जब भी आपका मार्कशीट आएगा तो उसमें स्टार लग जाएगा। और स्टार जब लग जाएगा तो ये होता है कि बड़े बड़े जॉब में जब जाइएगा तो आपको वहां नहीं लेगा। जैसे एयरफोर्स हो गया, क्लर्क लेवल का हो गया, यूपीएससी में आप जा सकते हैं, लेकिन जब आपका क्वालिफिकेशन होगा उसमें देखा जाएगा, चेक किया जाएगा तो छाड़ दिया जाएगा उसमें। यानी कितना नंबर चाहिए, थ्योरी में भी आपको हाई थ्योरी जो दिख रहा है, यहाँ थोड़ा सा हम क्लीन कर देते हैं इसको। देखिए थ्योरी में आपको 21 नंबर चाहिए। पहले क्या रखा गया था कि 23 नंबर चाहिए। अगर थ्योरी में 21 से कम आ रहा है, आपका प्रैक्टिकल में 30 में 30 आ जाए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन थ्योरी में 21 से कम आ रहा है तो आपकी फिजिक्स के आगे या केमिस्ट्री के आगे या बायोलॉजी के आगे जो प्रैक्टिकल वाला है उसमें स्टार लग जाएगा। तो ध्यान रखना है 21 से कम नहीं आना चाहिए। स्टार लगने से क्या होता है, जो अच्छा क्वालिफिकेशन वाला होता है उसमें आपको अटेम्प्ट नहीं करेगा, फिर आपको ये दिक्कत हो जाएगा वहाँ। तो ध्यान रखना है कि थ्योरी में भी कम से कम 21 नंबर चाहिए, यानी 35 में 21 से कम आएगा तो आप अच्छे जॉब के लिए प्रिपरेशन नहीं किए जाएंगे। तो ये फिजिक्स के बारे में हम बताए हैं, केमिस्ट्री का भी ऐसे ही है, बायोलॉजी का भी ऐसे ही है। मैथ में जाइएगा तो उसका प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए वहां ऑब्जेक्टिव 100 रहता है, यानी 2 गुना हो जाता है। तो ये इंटर के बारे में कुछ स्ट्रेटेजी रहा शॉर्ट, इस तरह से करिएगा। और एक चीज ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है उसी को पहले बनाना है और दूसरे के देखा देखी नहीं करना है। अब आते हैं मैट्रिक के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जो मैट्रिक के स्टूडेंट है उनके लिए इसका कुछ कंडीशन अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि हम साइंस में आ रहे हैं, यहाँ साइंस में देखिएगा तो इसमें 3 का कैटेगरी बनाया गया। जैसे सोशल साइंस हो गया, जिसे एस साइंस भी बोलते हैं, और एक साइंस होता है। इसमें क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, क्योंकि यहाँ तो नहीं देखा जाता है स्ट्रीम को, यहाँ डायरेक्ट होता है। तो यहाँ इन टोटल से क्या होता है, 80 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 20 नंबर का क्या होगा, आपका प्रैक्टिकल होगा। टोटल कितना, 100 नंबर हुआ। अब 80 नंबर में यहाँ इस तरह के कुछ कैटेगरी नहीं है कि आपको इस तरह ही लाना है। जैसे यहाँ है इंटर में कि 21 नंबर थ्योरी में लाना है, यहाँ इस तरह के इसमें नहीं है। यहाँ जितना भी आए केवल पास मार्क 30 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये 80 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, जिसमें ये 20 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया, ये 80 नंबर का होगा। अब इस 80 में यहाँ भी 50% आपको ऑब्जेक्टिव होगा, 50% यहाँ भी
इसमें भी 50% ऑब्जेक्टिव मिलेंगे आपको। अब इसमें देखना है कि 80 नंबर के जो क्वेश्चन रहेगा, यानी जो वहां आपसे लिया जाएगा, उसमें 40 नंबर ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 नंबर ऑब्जेक्टिव हो जाएगा आपका, और 40 नंबर जो रहेगा वो रहेगा आपका सब्जेक्टिव। बाकी का बचा 40 जो रहेगा, बाकी के बचा 40 सब्जेक्टिव होगा। तो अब इसमें ध्यान रखना है, यहाँ भी डबल क्वेश्चन लेता है, यानी 40 ही ऑब्जेक्टिव बनाना है उसमें, मतलब जो मिलेगा उसमें मात्र 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है, लेकिन रहेगा कितना? 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो यहाँ भी उसी टाइप से क्वेश्चन को बनाना है। आसान देखना है कि कौन मेरे लिए आसान है, उसको बनाना है पहले। और सब्जेक्टिव में उसी तरह से रहता है, लेकिन यहाँ 5 नंबर के क्वेश्चन कुछ ज्यादा रहते हैं। यहाँ 5 नंबर के क्वेश्चन 4 होते हैं, तो 20 नंबर का हो गया, यानी 4 दूना 8। क्वेश्चन की संख्या हमेशा 2 गुना मिलेंगे आपको, ये ध्यान में रखना है। और इसके बाद में देखिएगा, इसका जो सब्जेक्टिव होता है, यहाँ इसका सब्जेक्टिव हो जाता है, यहाँ 20 नंबर का हो गया क्वेश्चन। कभी कभी सब्जेक्टिव अगर 10 देता है तो 2 नंबर का हो गया, तो कितना हो गया? ये 2 नंबर का हो गया, तो 20 हो गया। कभी कभी सब्जेक्टिव 15 देता है, ठीक, तो 2 गुना देगा क्वेश्चन उसमें सर आपको एक, अगर यहाँ 15 देगा तो 15 गुना 30 नंबर के ये हुआ, तो फिर यहाँ 10 नंबर के पूछेगा, लेकिन ज्यादातर 4 को पूछता है 5 नंबर का क्वेश्चन। तो इस तरह से पूछेगा, तो यहाँ क्वेश्चन 8 गो रहेंगे, बनाना कितना है? 4 गो। और यहाँ क्वेश्चन जो रहेगा आपके लिए 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 में सर बनाना कितना है? 10 गो, यानी 2 गुना क्वेश्चन रहता है। इस कंडीशन में भी मैट्रिक का जो स्टूडेंट है क्या करेंगे? प्रैक्टिकल पर स्ट्रीम को आधारित नहीं लिखेगा, क्योंकि इसमें स्ट्रीम नहीं होता है। यहाँ स्ट्रीम को लीजिएगा तो इसमें स्ट्रीम की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ आपको 21 नंबर से कम अगर आ रहा है प्रैक्टिकल में, थ्योरी में अगर 21 से कम आएगा तो स्टार लग जाएगा। और 30 में आपका 30 में 30 आ जाए उससे कोई मतलब नहीं। प्रैक्टिकल का नंबर तब जाके आपके लिए वाइलेटेड होगा जब 21 नंबर थ्योरी में आएगा। तो पहले 23 नंबर रखा गया था, लेकिन अब 21 कर दिया गया उसको। तो इतना ध्यान रखिएगा, 35 में इतना इसमें चाहिए। इसमें स्ट्रीम नहीं है, इसमें जिस तरह आप बनाइए, लेकिन इसमें भी 5-10 नंबर तो आसानी से कोई भी स्टूडेंट ला सकता है, उतना तो कर लेगा। तो ये कुछ स्ट्रीम रहा, आपको हम बताने का प्रयास किया। मैट्रिक का ये रहा और इंटर का ये रहा। अब इसमें बात आती है कि पढ़ाई कैसे करें अब कम समय में। तो कम समय में देखिए क्या करिए, कोई भी टीचर का अगर क्लास नोट्स मिलता है तो उसको रिवाइज कर लीजिए। अगर उससे भी ज्यादा आपके पास समय कम बच रहा है या पढ़ाई में टाइम कम दे पा रहे हैं, तो नोट्स देखिए कोई टीचर का, जैसे मेरे क्लास में मिल रहा है विषय का नोट्स हम दे रहे हैं। तो उससे होता है क्या कि जो मेहनत आप करके निकालेंगे अपने बुक में, अपने बुक से निकाल कर कॉपी में अपने से लिखेंगे, बनाएंगे, वह चीज टीचर ऐसा करके रखा है अपने नोट्स में, तो वहां से आपको मेहनत कम लगेगी और केवल रिवाइज करके आप कर सकते हैं। दूसरा चीज, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है आप रट के मन जाइएगा कभी भी, क्योंकि रट के आप नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझिएगा, क्या कर रहा है क्वेश्चन बारीकी से। जितना आसान होता है उतना ही गलत होने का ज्यादा चांस होता है, इसलिए उस पर अधिक ध्यान दीजिएगा कि कहाँ क्वेश्चन किस तरह से है। घबरा के दूसरे से चीटिंग करके आपको नहीं बनाना है। इस तरह से करिएगा तो अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। और इसमें अगर ज्यादा ध्यान आप देते हैं, और हाँ एक चीज और, लिखने का प्रैक्टिस करिए रोज दिन। अब क्या करिए कि OMR शीट ले लीजिए और ऑब्जेक्टिव बनाइए और भर के देखिए, उसमें फिल करके OMR शीट में कि कितना देर में आप कितना ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पा रहे हैं, कितना क्या बना पा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, एक चीज का पता चलता है कि हमारा एक्यूरेंसी कितना है, हमारी तैयारी किस तरह की है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जो चैनल पे नए हैं वह सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इससे हम लोगों को क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, टीचर को एज द मोटिवेशन मिलता है। इसलिए आप लाइक करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक हो सके। किसी विद्यार्थी के लिए वीडियो काम में के लिए हो, ऐसे सबके लिए है, लेकिन किसी के लिए अधिक काम के लिए हो, तो आप सभी के पास शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें।